गुड मॉर्निंग बच्चों। हम जो कल प्रश्नावली कर रहे थे चतुर्भुजों की रचना, चतुर्भुज की रचनाओं को आगे बढ़ाते हैं। इसमें प्रश्नावली है आपके 4.4। इस प्रश्नावली में भी जिस प्रकार से हम कल चतुर्भुज बना रहे थे, पहले जो चतुर्भुज बनाया उसमें पांचों भुजा दे रखी थी, यानी 4 भुजा 1 विकर्ण दे रखा था और उससे हम चतुर्भुज की रचना कर रहे थे। 4 भुजा और 1 विकर्ण। दूसरी प्रश्नावली में 3 भुजा 2 विकर्ण, अगले में 3 भुजा 2 कोण या 3 कोण 2 भुजा। इस प्रकार से ये आगे माप दे रखे थे और उससे हम चतुर्भुजों की रचना कर रहे थे, चतुर्भुजों का निर्माण कर रहे थे। ठीक उसी प्रकार इस प्रश्नावली में भी 2 कोण और 3 भुजा दे रखे हैं या 2 कोण 2 भुजा 1 विकर्ण दे रखा है। इस प्रकार से अगर ये दिया हो और चतुर्भुज का निर्माण हम किस प्रकार से करते हैं, तो ये चीज यहाँ पर देखते हैं। इस प्रकार के चतुर्भुजों का निर्माण किस प्रकार से होता है ये यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले कोई भी चतुर्भुज का निर्माण करना है तो उसके लिए हमें कोई मान लो कि एक चतुर्भुज बनाना है। कोई भी चतुर्भुज कच्चा चतुर्भुज बना लिया, डी आर बना लिया, जैसे DEAR, ये चतुर्भुज बना लिया और इसमें भुजा दे दी D 4 सेमी। DE है वो कितने की 4 सेमी की दे रखी है और AE 5 सेमी, AE ये 5 सेमी की दे रखी है। AR 4.5, AR ये 4.5 सेमी की दे रखी है और यहां पर ए पर 60 डिग्री का और ए पर 90 डिग्री का, इसके ऊपर 60 डिग्री का कोण है और इसके ऊपर 90 डिग्री का समकोण है। ये कोण दे रखे हैं, ये चीजें सारी हमें दी हुई हैं। इससे हमें एक चतुर्भुज का निर्माण करना है। चतुर्भुज का निर्माण करते हैं, सबसे पहले काम क्या करना है? पहला काम, किसी भी चतुर्भुज का निर्माण करते हैं तो पहला काम एक रेखाखंड खींचा, कौन सा? BE। डी कितने का? 4 सेमी का रेखाखंड खींच लिया। 4 सेमी का रेखाखंड खींच लिया। खींचने के पश्चात इसके ऊपर डी के ऊपर समकोण बनाएंगे। डी के ऊपर क्या बनाएंगे? समकोण। 90 डिग्री का कोण बना देंगे। चांदे से बना लो चाहे प्रकाश से बना लो। चांदे से कोण आपको बताया था कि 0 टिक रहा वो है। अब प्रकाश से आप 90 डिग्री का कोण बनाते हो तो किस प्रकार बनाओगे कि सबसे पहले इसको इस प्रकार से, प्रकार को एक बार खोल दिया, वो हिलना नहीं चाहिए, ठीक है। ये चाप काट दिया, फिर पहला जो चाप काटोगे इस प्रकार से वो 60 डिग्री का होगा। दूसरा जो चाप काटोगे इस प्रकार से वो 120 डिग्री का होगा। फिर इन दोनों का क्या कर देंगे? दोनों कोणों का संधिवादन कर देंगे और जहां पर मिल रहा है वहां पर ये किसका बन जाएगा? 90 डिग्री का कोण बन जाएगा आपका। बना दिया 90 डिग्री का कोण। इस साइड में आप बना लो 60 डिग्री का कोण। 90 लिखने की जरूरत नहीं है। अगर इस प्रकार से ये निशान लगा देते हो समकोण का तो ये समझो कि ये 90 डिग्री का ही है। यहां पर 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। प्रकार एक बार खोल लिया, वो हिलना नहीं चाहिए। पहला चाप काटते हो वो कितने का कटेगा? 60 डिग्री का चाप कटेगा। पहला जो चाप कटेगा वो कितने का कट जाएगा? 60 डिग्री का चाप आपका कट जाएगा। ये यहां पर कोण बन गया 60 डिग्री। अब ये 2 आपने कर दिए। अब क्या करना है कि देखो ये भुजा कितने की दे रखी है?
5 सेमी की, 5 सेमी की दे रखी है, तो यहाँ से चाप काट दो। मान लो ये 5 सेमी का चाप कट गया, यहाँ पर लिख दिया A और यहाँ पर 5 सेमी। यहाँ से प्रकार रख के और इस रेखा के ऊपर 4.5 सेमी का चाप काट दो। मान लो कि यहाँ कट रहा है ये चाप, तो इसको क्या कर देंगे, यहाँ से मिला देंगे। ये इसके ऊपर लिख देंगे 4.5 सेमी और ये आपका R बिंदु। ऊपर वाला मिटाना चाहते हो तो मिटा दो, वरना लंबी रेखा छोड़ते हो तो कोई दिक्कत नहीं, इतनी इतनी बड़ी छोड़ सकते हो। इस प्रकार से ये चतुर्भुज का निर्माण हो जाएगा। दोबारा देखो, सबसे पहले DE 4 सेमी का एक रेखाखंड खींच लेंगे। DE कितने का खींच लेंगे, 4.4 सेमी का एक रेखाखंड खींच लिया। खींचने पश्चात D के ऊपर समकोण बना देंगे। प्रकार से बनाते हैं तो बेटा जी देखो, प्रकार को आप खोल लिया, कोई माप नहीं लेना है कि एक बार जो खोल लिया उसको हिलाना नहीं है बार बार। ये जब सांप काटते हो तो इसमें हिलाना नहीं है, और उसको इस D बिंदु पर एक जो नुकीला भाग है उसको टिका के और इस रेखा से शुरू करके और यहाँ तक उसको चाप को घुमा दो। घुमा दिया, पहली जो चाप करती है बिना प्रकार हिले तो वो 60 डिग्री की होती है, दूसरी करती है वो 120 की होती है, तीसरी करती है वो 180 की, यानी 60-60 का अंतर आता है उसमें। अब 120 और 60 का संधि भाजन करते हैं तो 90 का होता है, क्योंकि दोनों 60 और ये 120 जोड़े कितने हुए, 180 में 2 का भाग दे दिया, कितना हुआ 90 का, यानी दोनों का संधि भाजन करते हैं तो कितने का जाएगा, 90 डिग्री का कोण आ जाएगा। अब इसका संधि भाजन किस प्रकार से करते हैं, जो ये आपने चाप वाली रेखा खींची थी और जहां पर 60 का निशान बना और 120 डिग्री का निशान बना, उन दोनों पर रख के ऊपर की ओर चाप काटते हैं, दोनों एक दूसरे को काटेंगे, वहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितने का बनेगा, 90 का। उसको स्केल से सीधा इससे मिला लेंगे। उसी प्रकार E के ऊपर 60 डिग्री का कोण बनाते हैं, वही प्रकार से उगाया। प्रकार से जितने कोण बनते हैं प्रकार से बनाओ, क्योंकि वो सुंदर लगते हैं, कॉपी भी आपकी भरी हुई सी दिखती है। तो ये 60 डिग्री का पहला चाप काटोगे वो 60 का कटेगा, उसको मिला देंगे, वो 60 डिग्री का कोण हो गया। अब ये 90 और 60 के कोण बना दिए, रेखाखंड खींच दिए। उसके पश्चात E कितने की है, कच्चे चित्र में देख लो 5 सेमी की है। 5 सेमी की है तो E से A के लिए 5 सेमी का एक उस कोण वाली रेखा पर चाप काट देंगे। जो चाप कटेगा वहां पर A लिख देंगे और उस रेखा पर क्या लिख दिया, 5 सेमी लिख दिया। कोई दिक्कत। अब A से R के लिए जो बिंदु हम काटते हैं वो R बिंदु हो जाएगा। 4.5 सेमी का चाप काट दो, वो R बिंदु हो जाएगा। ठीक है। अब रचना करोगे तो रचना तो आपको कल समझा दी थी अच्छी तरह से 2 वीडियो में कि रचना किस प्रकार से करनी है। सबसे पहले हमने कच्चा चित्र बनाया, वह पक्का चित्र के निर्माण के लिए निम्न प्रकार से कार्य किया, या पक्का चित्र निम्न प्रकार से बनाया। पहला DE 4 सेमी का एक रेखाखंड खींचा स्केल की सहायता से। दूसरा पॉइंट D के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाया। तीसरा पॉइंट E के ऊपर 60 डिग्री का कोण बनाया। और चौथा पॉइंट बिंदु E से A के लिए एक चाप काटा, 5 सेमी का एक चाप काटा। जहां पर चाप काटा वहां पर A बिंदु अंकित किया। 4 पॉइंट हो गई। इसमें 5वां पॉइंट भी दे सकते हो आप कि बिंदु A से जो समकोण वाली रेखा थी उसकी ओर एक चाप काटा 4.5 सेमी का। जहां पर चाप कटा वहां पर D बिंदु, ये R बिंदु अंकित किया। फिर नीचे लिख दोगे, अतः डियर एक अभिष्ट चतुर्भुज की रचना हुई या निर्माण हुआ। ये इस प्रकार से कर देंगे। अब इसी प्रकार से मान लो कि अन्य सवाल आपसे करवाया जाए। दूसरा, इसमें 2 सवाल है, इस पर सवाल में दोनों बता देता हूं। चतुर्भुज TRU की रचना करनी है। चतुर्भुज कौन सा है, TUE
TRUE इसकी रचना करनी है। इसमें TR 3.5 का है, ये 3.5 सेमी है। RU 3 सेमी है, ये 3 सेमी है। UE 4 सेमी है, ये 4 सेमी है। और R पर 75 डिग्री का कोण है, इसके ऊपर 75 डिग्री का कोण है। और U पर 120 डिग्री का, इसके ऊपर कितने का है? 120 डिग्री। इजी है, ये भी कोई मुश्किल वाला नहीं है। या तो इसको RU नीचे की तरफ बना सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके कोई परेशानी है तो ये नीचे की तरफ बना लेना। पहले RU खींच लो, R और U 3 से, वैसे भी बन जाएगा, मैं आपको वो भी बता देता हूं। पहले ये बता देता हूं, RU 3 से भी खींच ली। अब R के ऊपर 75 डिग्री का कोण बना दो। 75 का प्रकार से बनाते हो तो किस प्रकार से बनाओगे? प्रकार से बनाते हो तो पहला चाप 60 का कटेगा, दूसरा चाप 120 का, 60 और 120 का संधि भाजन कर दिया तो 90 डिग्री का जाएगा। फिर 90 से डोट खींच के और उस रेखा तक ही खींच देना। मान लो कि आप ये एक रेखा है, इसके ऊपर आप ये बना रहे हो, पहला चाप 60 का, दूसरा चाप 120 का, इसका संधि भाजन क्या? ये 90 का हुआ। यहां तक 90 छोड़ दिया, यहीं तक छोड़ना है, इस रेखा तक। अब इस रेखा का यहां पर और यहां से इन दोनों का संधि भाजन और कर देंगे। ये दोनों संधि भाजन और आपको कितने का बन जाएगा? 75 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, तो ये 75 डिग्री का प्रकार से बनाओ तो इस प्रकार से बन जाएगा। और यहां पर 120 डिग्री का कोण बना लेंगे। ये मान लो कि 120 डिग्री का कोण। अब यहां पर जो 75 का बना है वहां पर 3.5 का एक चाप काट दो। ये मान लो 3.5 का चाप कट गया, 3.5 सेमी। यहां पे बिंदु हो गया T। और ये चाप काट गया 4 सेमी का, ये 4 सेमी का चाप काट गया, इसको मिला दिया, ये 4 सेमी और ये एक तो इस प्रकार से बना सकते हो आप, समझो या नहीं? एक तो ये हो गया। अगर इससे बनाओ सीधा T, ये कच्चा चित्र है वैसा ही बनाओ तो पहले TU खींच लो 3.5, ये T और R 3.5 से लिए। फिर यहां पर 75 डिग्री का कोण बना लो, ये 75 का कोण बन गया। ये 3 सेमी का चाप काट दो, ये मान लो कि 3 सेमी का चाप कटा है। यहां पर 120 डिग्री का कोण बना लो, ये मान लो कि 120 डिग्री का कोण बन गया। और फिर यहां पर 4 सेमी का एक चाप काट दो, ये 4 सेमी का मान लो चाप काट दिया, ये बिंदु हो गया। अब इसको बना दो, इसको ऐसे कर दिया और इसको इस प्रकार बना दो। दोनों प्रकार से बना सकते हो, जिस प्रकार से भी आप पहले जो रेखा नीचे वाली खींचते हो रचना उसी प्रकार से आप कर सकते हैं। समझ आ गई बात? ये तो आपका ये चतुर्भुज वाला रचना करना, रचना कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है। सारे सवालों की रचना मैंने बताई है, इसमें भी रचना अन्य की है, उसी प्रकार से इसकी रचना आप करोगे। अब आपको जो प्रश्नावली है 4.5 में हम करते हैं, जैसे इसमें दिया है एक वर्ग READ, जिसमें RE 5.1 है, R वर्ग बनाना है, READ यह है 5.1 सेमी। इसका निर्माण करना है, वर्ग इजी है करना। सबसे पहले आप 5.1 सेमी का रेखाखंड खींच लो, R 5.1 सेमी खींच लिया। यहां पर 90 डिग्री का कोण बना दो, R पर भी 90 का बना दो और E के ऊपर भी 90 डिग्री का कोण बना
तो इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बना दिया और इसके ऊपर भी 90 डिग्री का कोण बना दिया 90 डिग्री का कोण दोनों पर। यहाँ पर 5.1 का चाप काट दो, यहाँ से भी 5.1 का चाप काट दो। जहां पर दोनों चाप कटते हैं वहां पर इसको मिला दो। ये लिख दिया ए और ये लिख दिया बी। ये आपका वर्ग हो गया। समझ आई बात? यानी वर्ग में कुछ नहीं करना है, नीचे वाली एक रेखा दे दी, फिर प्रत्येक कोण समकोण होते हैं तो दोनों तरफ 90 डिग्री कोण बना लिए, 5.1 सेमी का ही चाप काट दिया और इस प्रकार से ये वर्ग का निर्माण हो जाएगा। रचना करो तो सबसे पहले कच्चा चित्र बनाया, पक्का चित्र का निर्माण इस प्रकार से किया। आर ई, पहला पॉइंट आर ई 5.1 सेमी का एक रेखाखंड खींचा। पॉइंट नंबर 2, आर पर 90 डिग्री का कोण बनाया हुआ है, ई पर 90 डिग्री का कोण बनाया। 3 नंबर पॉइंट, ई से 5.1 सेमी का चाप काट दिया, आर से 5.1 सेमी का चाप काटा। जहां पर दोनों चाप काटते हैं वहां पर ए और डी अंकित कर दिया, वह ए और डी को मिला दिया। ये 3 पॉइंट लिख देना बहुत है। फिर नीचे लिख दोगे, अतः आर ई ए डी एक अभिष्ट वर्ग की रचना हुई। मान लो कि इसी प्रकार से एक समचतुर्भुज जिसके विकर्णों की लंबाई 5.2 और 6.4 है, यानी एक समचतुर्भुज है उसमें विकर्णों की लंबाई दे दी। ये ठीक है, सवाल अच्छा सवाल है। कोई भी समचतुर्भुज है तो हम लिख देंगे ए बी सी और डी। विकर्णों की लंबाई दी है दोनों की, भुजाओं की नहीं दी है। विकर्ण एक 5.2 है, एक 6.4 है, ये तो 6.4 सेमी का कर दिया और ये 5.2 सेमी। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो समचतुर्भुज होता है, उसके जो विकर्ण काटते हैं वो ऊर्ध्वाधर समकोण पर काटते हैं। ये बात आप लोगों को मैंने बताई थी पहले, जब पिछली 2-3 की प्रश्नावली चली थी उसमें बताया था ना कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। सबसे पहला काम करते हैं कि एसी को खींच लेते हैं 6.4 सेमी का, ए और सी, यहां लिख दिया 6.4 सेमी, खींच दी। खींचने पश्चात प्रकार को आधे से ज्यादा खोल लो, प्रकार को आधे से ज्यादा खोल लो और इस रेखा का संधिभाजन कर दो, या पूरी रेखा के बराबर खोलो तो पूरी रेखा बराबर खोल लो। यहां से ए से एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ चाप काट दो, सी से भी ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों तरफ चाप काट दो और इसको इस डॉट 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 क्या ऐसे करके मिला दो। इसको मिला दिया। देखो विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में भी बांटते हैं, यानी ये विकर्ण इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। ये पूरी 5.2 की है तो 5.2 की आधी कितनी हो जाएगी? 2.6 की। 2.6 का यहां से एक चाप काट दो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। जहां पर चाप काटते हैं उसको इससे मिला दो। यहां लिख देंगे बी और बी और इसके ऊपर लिख देंगे 5.2 सेमी। ये नाप लेना 5.2 की आएगी, क्योंकि ऊपर भी चाप जो काटा है वो कितने का है? 2.6 का, नीचे भी 2.6 2.6 2 जोड़ते हैं तो 5.2 होते हैं। इस प्रकार से ये समचतुर्भुज आपका बन जाएगा। सबसे पहले एसी विकर्ण खींच लेना, एसी खींच लेना चाहे बीडी विकर्ण खींच लेना, दोनों में से एक विकर्ण खींच लिया। फिर उस विकर्ण का संधिभाजन कर देना, उस रेखा का क्या कर देंगे? संधिभाजन। संधिभाजन किस प्रकार से करते हैं कि प्रकार को आधे से ज्यादा खोल लेते हैं और ऊपर और नीचे दोनों तरफ चाप काट देते हैं, पहले ए से और फिर सी से। दोनों एक दूसरे को जो काटते हैं उसको मिला देंगे। उसको मिलाने के पश्चात जहां पर यह रेखा काटी है, जो एसी विकर्ण था ना, जहां पर इस रेखा से कटा है
वहां प्रकार का नुकीला भाग रख के ऊपर और नीचे दोनों तरफ 2.6 का 2.6 का चाप काट देंगे। जहां पर चाप काटे वहां पर BD लिख देंगे और फिर इसको मिला देंगे। इसी प्रकार से आपको इसकी रचना करनी है। सर्वप्रथम हमने कच्चा चित्र बनाया, पक्का चित्र का निर्माण इस प्रकार से किया कि सर्वप्रथम AC विकर्ण 5.6 सेमी का कितने का था, ये 6.4 सेमी का खींचा। दूसरा पॉइंट, विकर्ण AC का संधिभाजन किया, वह जिस बिंदु O पर संधिभाजन, यहाँ O बिंदु लिख देना, जिस बिंदु O पर संधिभाजन ये विकर्ण एक दूसरे को काटे वहां से 2.6 का ऊपर और नीचे B की तरफ और D की तरफ चाप काट दिया और फिर B को A से व C से मिलाया, वह D को A और C से मिलाया, फिर नीचे लिख दें। अतः ये एक अभिष्ट चतुर्भुज, ये समचतुर्भुज की रचना हुई। तो इस प्रकार से बच्चों इसको कर देंगे। अब इसमें एक और बता देता हूं, अगला कह रहा है कि एक आयत की आसन भुजाओं की लंबाई 5 सेमी और 4 सेमी, ये त्रिज्यी है कि एक आयत बनाना है, 5 सेमी की एक रेखा खींच लेंगे, यहाँ समकोण बना लेंगे और फिर ये 4 का चाप काट देंगे। 4 सेमी का इस साइड में काट दिया, 4 का ये, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, कर लोगे आप। अगला एक समांतर चतुर्भुज ओके, जिसमें ओके 5.5 का है, के 4.2 की है। क्या ये अद्वितीय है? ये नहीं है, क्योंकि इसमें अगर कोण दिए होते तो बन जाता, कोण भी नहीं दिया अगर, अब ये नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें 2 आसन भुजाएं दे दी, दोनों आसन भुजाओं से नहीं बनता है। तीसरा या तो कोई विकर्ण देता या फिर कोण देता तो ये बन जाता। ठीक है, तो ये अद्वितीय नहीं है। ये इस प्रकार से आपकी ये पूरी प्रश्नावली हुई। जय हिंद।